हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे रेमिट। डे रेमिट क्या होता है, अर्थात डायरेक्ट रेमिटेंस, और इसके क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं। अगर आप एनपीएस अकाउंट होल्डर हैं तो आपको इसे जानना चाहिए। आप इसका उपयोग करते हैं या नहीं, फ़ायदा लेते हैं या नहीं, आपका अपना डिसीजन हो सकता है, लेकिन जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, खासकर एनपीएस और ओपीएस पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो डी रेमिट, डायरेक्ट रेमिटेंस, हिंदी में कहेंगे प्रत्यक्ष प्रेषण। प्रत्यक्ष प्रेषण का मतलब कि दो लोगों के बीच में आप कोई मीडिएटर नहीं है। तो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो फंड आपका ट्रस्टी बैंक के पास जाता है, लेकिन उससे पहले आपका सीआरए होता है। सीआरए से ट्रस्टी बैंक और ट्रस्टी बैंक से उन कंपनियों के पास जाता है जिन्हें हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो यहाँ पर एलआईसी हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आदित्य बिरला, ये सब कंपनियाँ फंड को मैनेज करती हैं। तो ये जो सीआरए है इसे यहाँ पर हटा दिया जाता है डी रेमिटेंस के मामले में। तो डे रेमिट में आपका फंड सीधा आपसे आपके ट्रस्टी बैंक, जो अभी एक्सिस बैंक है, वहाँ तक पहुँचता है। तो इससे क्या होता है कि एक जो प्रोसेस है, बीच में मीडिएटर है, वो प्रोसेस में उनका रोल नहीं रह जाता है, तो टाइम कम लगता है। तो इसका एक बेनिफिट ये दिया गया है, जिस मॉर्निंग में 9:30 तक आप अगर फंड को जमा कर देते हैं या आपके अकाउंट से फंड डिडक्ट हो जाता है, उस दिन की जो भी एनएबी होगी, नेट एसेट वैल्यू, वो आपको अलॉट हो जाती है। तो सेम डे एनएबी को लेकर इसका प्रचार काफ़ी किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में, जो इनकी वेबसाइट पे जानकारी उपलब्ध है उससे समझते हैं। दोस्तों, मैंने एनएसडीएल की वेबसाइट से ये लिया हुआ है और यही समझते हैं गेट सेम डे एनएबी। एनएसडीएल जो अब प्रोटियन है, तो ये कहते हैं कि फॉर योर एनपीएस इन्वेस्टमेंट इट इज़ ट्रू दैट एनपीएस इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो लंबे समय के लिए है। अगर आप पेंशन और रिटायरमेंट को माइंड में रखते हैं तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। यह आपको रिटायरमेंट डेट का फ़ायदा देता है, टैक्स सेविंग देता है और शॉर्ट टर्म गोल भी आपके पूरे करता है, जैसे अगर आप टियर 2 अकाउंट में जाते हैं तो। One of the most sought demand in NPS to make it stand with other financial product was get same day NAV। तो बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पर आप सेम डे की NAV पाते हैं, नेट एसेट वैल्यू। अगर आप न जानते हो तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है म्यूचुअल फंड में, तो आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं कि NAV क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं। कीपिंग द पेस ऑफ टाइम एंड मेक NPS ए वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल आवर इन्वेस्टमेंट नीड्स। The feature of getting same day NAV is made available under NPS। तो सेम डे NAV कितना फ़ायदेमंद है मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, लेकिन है चीज़ों को तो जानना चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि सेम डे NAV मिले तो उस दिन ही सबसे डाउन रहे मार्केट, और 9:30 से पहले मिलना है तो 9:30 तो मार्केट की प्री ओपनिंग सिर्फ हुई रहती है। तो आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस दिन मार्केट कैसा रहेगा और आपको हाई वैल्यू पे चीज़ें मिलेंगी कि लो वैल्यू पर, पता नहीं। हाउ विल इट वर्क फॉर गेटिंग द सेम डे NAV? डायरेक्ट रेमिटेंस इज टू बी कैरिड आउट टू ट्रस्टी बैंक, करेंटली एक्सिस बैंक। तो जो हमने बात की थी कि एक्सिस बैंक जो आपका ट्रस्टी बैंक है, मैंने दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है एनपीएस का, उस पर भी एक वीडियो बनाया है कि ट्रस्टी बैंक क्या है, उसमें आपका सीआरए क्या है, नोडल ऑफिस क्या है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सबके रोल क्या है और कैसे सर्कल पूरा चलता है कि किसके पास कैसे आपकी फ़ंड और या इन्फॉर्मेशन जाती है। तो आप जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, एनपीएस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप इंटरमीडियरी जो होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, यहाँ पर उनको शामिल ना करके डायरेक्ट आप एनपीएस ट्रस्टी बैंक से जुड़े आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो यहाँ पर आपका जो फंड होता है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से ट्रस्टी बैंक में चला जाता है, तो आपको सेम डे का NAV मिल जाता है।
और यहाँ पर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन आप करते हैं, जो भी आप सब्सक्राइबर होता है, तो ये आपके लिए आसान होता है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करना। देखिए वॉलेंट्री क्या है, जब आप स्वयं करते हैं और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपके अमाउंट आपके सैलरी से भी कुछ हिस्सा डिडक्ट होता है, तो वो आपका एम्प्लॉयर के थ्रू जमा होता है। अब वॉलेंट्री में आप अपनी इच्छा अनुसार जमा करते हैं। अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है एनपीएस में 1.5 लाख तक का, तब भी लोग जमा कर देते हैं, या वो ज़्यादा फंड रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, तब भी एडिशनल अमाउंट अपने पास से जमा करते हैं। ए सब्सक्राइबर ओनली नीड्स टू हैव ए वर्चुअल अकाउंट। तो वर्चुअल अकाउंट ये सिर्फ एक अकाउंट है, जैसे आपका यूपीआई होता है, एक अकाउंट ही होता है जिसकी कोई कॉपी आपके पास नहीं होती, कोई पासबुक नहीं होता है, और एक नंबर होता है जिसे आप फिट करते हैं तो डिटेल पता चल जाती है कि आपका ही ये अकाउंट है, अर्थात इस प्राण के साथ ये अकाउंट जुड़ा हुआ है। तो ये ट्रस्टी बैंक के साथ आपका खुलता है और ये इसी का प्रयोग हम लोग डी रेमिट में करते हैं। द वर्चुअल अकाउंट विद द ट्रस्टी बैंक कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रेमिटिंग एनपीएस कंट्रीब्यूशन। तो इसका एक ही उपयोग है, सिर्फ आपके एनपीएस अकाउंट, जो आपका एनपीएस से कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट ट्रस्टी बैंक तक भेजने में। प्री रिक्विसाइट फॉर इनिशिएटिंग डी रेमिट, तो इसमें क्या है, आपके पास आपका प्रान पहले एक्टिव होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए एनपीएस में, और आपके पास कोई बैंक ऐसा हो जिसमें इंटरनेट बैंकिंग हो, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब सबमिशन ऑफ वर्चुअल अकाउंट रिक्वेस्ट इन सीआरए, अगर आप एनपीएस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब, तो आपको एनपीएस की वेबसाइट पे जाना है, नेशनल पेंशन सिस्टम, वहाँ गेट सेम डे एनएबी का क्लिक करना है और अपने प्राण डिटेल को देकर वहाँ वेरीफाई करना है। ओटीपी आएगी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर, और फिर आपको चूज करना है कि आप किसके लिए खोलना चाहते हैं, टीयर 1 के लिए या टीयर 2 के लिए। जिसके लिए भी अगर ओपन करना चाहेंगे तो आप उसको चुन लेंगे। दोनों के लिए अलग अलग ही आपको वर्चुअल अकाउंट ओपन करने होंगे, एक वर्चुअल अकाउंट दूसरे में काम नहीं करेगा। और द रिक्वेस्ट इज़ फॉरवर्डेड टू ट्रस्टी बैंक, तब ये रिक्वेस्ट ट्रस्टी बैंक के पास चला जाता है और वहाँ से आपका एक वर्चुअल अकाउंट ओपन हो जाता है, जो आपको ईमेल मोबाइल पर आपके उपलब्ध होता है। आफ्टर ऑथराइजेशन बाय ट्रस्टी बैंक सेम नेक्स्ट वर्किंग डे वर्चुअल अकाउंट बिकम एक्टिव, तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर वर्चुअल अकाउंट मिलने में आपको नहीं लगेगा। अब कहते हैं कि एडिशन ऑफ वर्चुअल अकाउंट एज बेनिफिशियरी, तो यहाँ पर आप अपने नेट बैंकिंग में जाएंगे, वहाँ पर आप चुनेंगे ऐड वर्चुअल अकाउंट और जनरेटेड एट बेनिफिशियरी अकाउंट अलॉन्ग विथ योर नेम, तो आपका जो नाम सीआरएम रिकॉर्ड है वो आप यहाँ डालेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये प्रोसेस करके दिखाऊं, तो इसके लिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तब मैं पूरा वर्चुअल अकाउंट ओपन करूंगा और उसके बाद अकाउंट ऐड भी करूंगा। मैं सोच भी रहा हूं कि टीयर 2 अकाउंट में मैं एक SIP शुरू कर दूं। IFSC कोड आपको यूज करना है UTIV 0CCS 274, और ये करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में करके फिर आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। जो अमाउंट वहाँ आप डाल देंगे वो अकाउंट से आपके अमाउंट डिडक्ट होता रहेगा, वो एक फिक्स डेट पे डिडक्ट होगा। आपको अगर सेम डे के भी चाहिए तो आपको 9:30 तक आपको अमाउंट डिडक्ट करवाना होगा, तभी आपका सेम डे NAB मिलेगा। और ध्यान ये रखना है कि कोई सैटरडे और संडे या पब्लिक हॉलीडे ना हो, जो नॉन वर्किंग डे होते हैं, ऐसे दिन में सेम डे NAB नहीं मिलती है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन डी रेमिट की तरह अगर माध्यम से करते हैं तो वो 500 रुपये है दोनों अकाउंट के लिए, टीयर 1 और टीयर 2 के लिए। तो ये आगे कहता है कि प्लीज़ यूज RTGS नेफ्ट IMPS एज द मोड ऑफ रेमिटेंस फॉर यूटिलाइजिंग द फैसिलिटी ऑफ डी रेमिट टू ट्रस्टी बैंक। तो आप इन सुविधाओं का भी लाभ ले सकते हैं, इन्हीं यूज ही करना है आपको। अब एक लाइन में देखते हैं कि SIP कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप डी रेमिट का लाभ ले रहे हैं तो आप चाहें तो एक फिक्स डेट पर एक फिक्स अमाउंट हर महीने अपने NPS अकाउंट में जमा कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में ये काफ़ी फेमस है, NPS में भी इस चीज़ को दिया गया है। तो यहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग में जाकर यही डिटेल्स फिल करके, जो यह चीज़ें दी गई हैं, ये सारी डिटेल्स फिल करके आप एक SIP अपनी शुरू कर सकते हैं।
और अगर आप एनपीएस में भरोसा रखते हैं कि आपको एनपीएस में एक रिटायरमेंट फंड मिल सकता है, आप कॉर्पस को बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको एक एसआईपी भी ज़रूर रखनी चाहिए। मेरा केवल सुझाव है। रिटायर्ड लाइफ का सहारा एनपीएस हमारा। दोस्तों वैसे एम्प्लॉई एनपीएस को पसंद नहीं करते हैं, उनकी डिमांड ओपीएस की रहती है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी एनपीएस से संबंधित चीज़ें आपको इन्फॉर्म करूँ। अगर ओपीएस से संबंधित चीज़ें भी आती हैं मैं उस पर भी वीडियो बनाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। आप मुझसे किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।